क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के अंधेरे में कुछ चमकीली आंखें आपको घूर रही हैं? क्या कभी लगा है कि जंगल की सरसराहट में सिर्फ हवा नहीं, बल्कि किसी के दबे पांव चलने की आहट भी है? शायद किसी ऐसे शिकारी की जिसका असली चेहरा हम कभी देख नहीं पाते। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों की दुनिया में ले जाने वाला हूं, जो दिन में आपके साथ प्लेन या मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, ऑफिस में आपके बगल की सीट पर बैठकर कॉफी पीते हैं, लेकिन चांद की रोशनी में वो बन जाते हैं एक खतरनाक भेड़िया। इन्हें कहते हैं वेयरवुल्व्स, यानी इंसानी भेड़िया। ये एक पूरी सीक्रेट सोसाइटी है जो हजारों सालों से आम इंसानों के बीच अपनी असली पहचान छुपा कर रह रही। ये कहानी है एक ऐसे ही वेयरवुल्फ की, विद्युत की, नीली आंखों वाले विद्युत की। रात के करीब 12 बज रहे थे, घने अंधेरे और सन्नाटे के बीच 17 साल के विद्युत की चीख गूंजी, नहीं, प्लीज मत मारो मेरे मम्मा पापा को। लेकिन उसकी आवाज उसके कमरे में घुट कर रह गई। उसने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से बंद था। घबराया हुआ विद्युत कांच की खिड़की से चिपक कर बाहर की ओर देखने लगा। बंगले के बाहर उसके मम्मी पापा के ऊपर अचानक खूंखार भेड़ियों ने हमला कर दिया था। भेड़ियों के नुकीले दांत और पंजे अंधेरी रात में नंगी तलवार की तरह चमक रहे थे। उनकी गुर्राहट से पूरा इलाका दहल उठा था। ये मामूली भेड़ियों की नहीं, बल्कि वेयरवुल्फ्स की लड़ाई थी। विद्युत के माता पिता भी तुरंत इंसानी रूप से भेड़ियों में बदल गए, लेकिन हमलावर भेड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। उनके शरीर पर लगने वाला एक एक घाव विद्युत को बेचैन कर रहा था। वो खड्डा की तोड़कर बाहर जाना चाहता था ताकि अपने माता पिता की मदद कर सके, लेकिन इंसानी रूप में यह संभव नहीं था। काफी कोशिशों के बाद विद्युत खुद को भेड़िए में बदलने में कामयाब हुआ, लेकिन उसका भेड़िया रूप इतना कमजोर था कि वो उस बंद कमरे से बाहर नहीं निकल पाया। उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता के लहूलुहान शरीर से खून के फव्वारे छूट रहे थे, लेकिन बेबस विद्युत आंसू बहाने और छटपटाने के सिवा कुछ नहीं कर पाया। माता पिता ने एक आखिरी बार विद्युत की ओर देखा और पुकारा, विद्युत, अपना ख्याल रखना बेटे। ये कहने के बाद वो जमीन पर गिर गए। वो दोनों मर चुके थे। विद्युत रोते हुए चीख पड़ा, नहीं पापा मम्मा, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। छोड़ दो मेरे मम्मा पापा को, वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चीखते हुए पसीने से लथपथ विद्युत बिस्तर से उठा और लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। जो उसने सपने में देखा था वो एक ऐसा सच था जो विद्युत को पिछले 10 सालों से परेशान कर रहा था। अब 27 साल का विद्युत एक वेयरवुल्फ तो था ही, लेकिन अपनी इंसानी जिंदगी में वो दिल्ली का बिजनेस टाइकून बन चुका था। इंसानों की दुनिया में किसी को भनक भी नहीं थी कि इंडिया का सबसे डिजायरेबल बैचलर विद्युत एक वेयरवुल्फ था, और वो वेयरवुल्फ की सबसे बड़ी सोसाइटी डार्क मून का लीडर यानी अल्फा था। इतना ताकतवर और डोमिनेटिंग अल्फा कि दुनिया की कोई भी वेयरवुल्फ सोसाइटी उसके खिलाफ जाने से डरती। विद्युत की यही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी लड़कियों को पागल कर देती थी। साधारण लड़कियां विद्युत की लग्जरी और उसका रुतबा चाहती थी, तो वेयरवुल्फ लड़कियां पैसा और पावर के साथ साथ उसकी पत्नी यानी लूना बनना चाहती थी, क्योंकि अगर अल्फा अपनी सोसाइटी का लीडर होता तो लूना सोसाइटी की दूसरी सबसे पावरफुल पर्सनालिटी। ओह विद्युत, कितने हॉट हो तुम, तुम्हारी ये छुन कितनी मदहोश कर देने वाली है। साधारण लड़कियां सीक्रेट सोसाइटी के लिए खतरा हो सकती थी, इसलिए विद्युत ऐसी लड़कियों को खुद से दूर रखता था, लेकिन लूना बनने की ख्वाहिश रखने वाली वेयरवुल्फ लड़कियों को अपने बिस्तर में रखता था। ओह विद्युत, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। प्यार शब्द सुनकर विद्युत को तेज झटका लगा और एकदम से लड़की से अलग हटते हुए गुर्राया, क्या कहा तुमने? नथिंग, जस्ट किस मी। लड़की की बात पूरी होने से पहले ही विद्युत ने झपट कर उसके बालों को पकड़ लिया और बिफरते हुए बोला, डोंट यू नो कि नफरत है मुझे इस लफ्ज से। प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। ये एक साजिश है मेरे बिजनेस एम्पायर को हड़पने की।
मुझे कमजोर बनाने की। नाउ गेट लॉस्ट। विद्युत तमतमाते हुए अपने बेडरूम से बाहर निकला ही था कि सामने से प्रकाश आकर खड़ा हो गया और उसे घूरते हुए बोला, विद्युत, तुम्हारी हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। प्रकाश डार्क मून सोसाइटी का उम्रदराज सीनियर था। उसने अपनी बात बढ़ाते हुए थोड़ी सख्ती से कहा, विद्युत, तुम अपने पिता की तरह एक अल्फा हो और अब सोसाइटी के नियमों के मुताबिक तुम्हें अपनी लूना चुन लेनी चाहिए। ये लड़कियां मेरी लूना बनने लायक नहीं है। और फिर मेरा मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मुझे मेरे माँ पापा के हथियारों को पकड़ना है, उन्हें उनके किए की सजा देनी है। नहीं विद्युत, 10 साल बीत चुके हैं। तुम्हें उन हत्यारों को भूलना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा मकसद डार्क मून सोसाइटी को ताकतवर बनाना है, हमारे बिजनेस को बढ़ाना है, और इसके लिए एक अल्फा के साथ उसकी लूना का होना जरूरी है। अच्छा, तो किसे चुनूं मैं अपनी लूना? इंडिया के सभी वेयरवुल्फ सोसाइटीज के अल्फा की बेटियों को मैं आजमा चुका हूं, बिजनेस में भी और अपने बिस्तर में भी, मगर वो सब लालची और सेल्फिश साबित हुई। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी बीटा फैमिली की लड़की को अपनी लूना बना लूं, तो ये नामुमकिन है। विद्युत, बीटा फैमिली की लड़कियों के बारे में सोच सकते हो तुम। अल्फा के राइट हैंड और सहायक होते हैं बीटा। अच्छा, अगर कल को बीटा फैमिली में मेरी मेट नहीं मिली तो क्या आप मुझे किसी ओमेगा को लूना बनाने का सुझाव देंगे? शट अप, मैंने बीटा कहा, ओमेगा नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ओमेगा हमारे गुलाम होते हैं, और एक गुलाम लड़की कभी भी लूना नहीं बन सकती है। कहने के बाद प्रकाश ने अपना फोन निकाला और एक लड़की का प्रोफाइल दिखाते हुए बोला, ये मानसी है, जयपुर की रेड मून सोसाइटी के अल्फा, आयुष्मान की बेटी। ये अब तक पेरिस में थी, इसलिए शायद तुम इससे नहीं मिल पाए हो, लेकिन अब कल ही जयपुर जाकर इससे मिलो। अब यही तुम्हारी लूना होगी। ये कहने के बाद प्रकाश बिना विद्युत का जवाब सुने वहां से चला गया। विद्युत गुस्से से दहाड़ उठी। मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूं एल्डर प्रकाश, जैसा तुम चाहते हो वो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मगर तभी उसके अंदर का भेड़िया अचानक से जाग उठा। शांत हो जाओ विद्युत, एल्डर प्रकाश की बात मान लो। जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हें जयपुर में ही मिलेगा, अल्फा आयुष्मान के घर। विद्युत को तेज झटका लगा। आज लंबे अरसे बाद उसके भेड़िए ने उससे बात की। वो एकदम से बोल पड़ा, क्या कहना चाहते हो तुम? पिछले 10 साल में किसी भी लड़की को देखकर मेरे मन में मेट वाली फीलिंग्स पैदा नहीं हुई, फिर जयपुर जाकर ऐसा क्या मिल जाएगा मुझे? मगर विद्युत के अंदर के वुल्फ से कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से विद्युत की उलझन और बढ़ गई। अगली सुबह विद्युत जयपुर जाने की तैयारी करने लगा, मगर वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसका बीटा यानी राइट हैंड कार्तिक और उसकी गर्लफ्रेंड माया भी। माया ने विद्युत को छेड़ते हुए कहा, हे विद्युत, ये आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? तुम खुद अपनी लूना सिलेक्ट करने जा रहे हो, कमाल है। कम ऑन माया। कार्तिक ने एक सैरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, विद्युत हर बार की तरह इस बार भी उस लड़की को सिर्फ ह्यूमिलेट करेगा और फिर किसी बहाने से रिजेक्ट कर देगा, है ना विद्युत? एक लड़की के बारे में अपने मेट यानी पार्टनर कार्तिक की राय सुनकर माया चिढ़ गई, लेकिन विद्युत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी कार की तरफ बढ़ गया। तो वहीं मानसी पेरिस से इंडिया लौट आई थी। जयपुर एयरपोर्ट पर आयुष्मान को देखते ही मानसी ने सीधा सवाल किया, ये अचानक आपने मुझे इंडिया क्यों बुलाया? कोई खास वजह? आयुष्मान ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, वजह बहुत खास है मानसी, मगर ये एक सरप्राइज है। चलो घर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी रखी है। दिंग्स मानसी को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो अपने पिता आयुष्मान के साथ एयरपोर्ट से रेड मून सोसाइटी के लिए रवाना हो गई। शाम को मानसी के घर वेलकम पार्टी शुरू हो चुकी थी, जिसमें शहर के सारे एलीट वेयरवुल्फ्स इनवाइटेड थे। जब मानसी ने शिफॉन गाउन में पार्टी ज्वाइन की, तो वहां मौजूद सभी नौजवानों की नजरें उस पर ही जम गई। मानसी मुस्कुराते हुए गेस्ट से मिल ही रही थी कि अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने खुद से पूछा, ये कैसी स्मेल है? मुझे ये स्मेल अपनी ओर खींच रही है।
मानसी ने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो उसे एक कोने में एक खूबसूरत लड़का दिखाई दिया। ठीक उसी वक्त मानसी के भीतर से उसके वुल्फ की आवाज आई, आगे बढ़ो मानसी, वही है तुम्हारा मैट, तुम्हारा जोड़ीदार। मानसी की आंखों में चमक आ गई। तो ये था डैड का सरप्राइज। वेलकम पार्टी के बहाने वो मेरे मैट से मुझे मिलवाना चाहते थे। खुद से बातें करती हुई मानसी उस लड़के के नजदीक गई। मदहोश करने वाली वो खुशबू उसी लड़के के जिस्म से उठ रही थी। मानसी ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसका पूरा बदन सिहर उठा। वो उसे बाहर लॉन के एक कोने में ले गई और पागलों की तरह चूमने लगी। लड़के को भी ठीक वैसा ही आकर्षण महसूस हुआ था, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब दोनों अलग हुए, तब उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय मानसी, मैं अक्षय हूं, आपके गेस्ट का ड्राइवर। ये सुनते ही मानसी का खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। यू ब्लडी सुअर, एक ओमेगा होकर मुझे छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? अक्षय नाम के उस ओमेगा वेयरवुल्फ को। मानसी ने कसकर एक थप्पड़ मारा और चिल्लाई, सिक्योरिटी, इस स्टूपिड ओमेगा को पीटो और उठाकर बाहर फेंक दो। मानसी के आदेश के बाद वहां म्यूजिक के बजाय अक्षय की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। बंगले के तमाम नौकर जो ओमेगा वेयरवुल्फ थे, डरे सहमे ये तमाशा देख रहे थे। उनकी नियति भी अक्षय जैसी ही थी, अल्फा और बीटा की गुलामी करना। इन्हीं नौकरों की भीड़ में खड़ी थी 23 साल की वेदिका, एक ओमेगा गुलाम लड़की। वेदिका गेस्ट्स को ड्रिंक सर्व कर रही थी, मगर अक्षय को पिटता देखकर वो रुक गई और गुस्से से बड़बड़ाई, कितने जालिम होते हैं अल्फा और उनकी फैमिली। हम ओमेगास को टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। गुस्से में पैर पटकती मानसी अपने कमरे की ओर जा रही थी। एक ओमेगा की छुअन और उसकी खुशबू से छुटकारा पाने के लिए वो तुरंत शावर लेना चाहती थी कि तभी हाथों में ड्रिंक का ट्रे लेकर आती वेदिका उससे टकरा गई। उसके हाथ से ट्रे छूट गई और महंगी ड्रिंक्स की बोतल नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। मानसी ने कहा, अंधी हो? बौखलाई मानसी ने उसे धक्का दिया और आगे बढ़ गई, लेकिन मानसी के पिता आयुष्मान से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भड़कता हुआ वेदिका की तरफ बढ़ा, यू ब्लडी ओमेगास, इतनी महंगी शराब बर्बाद कर दी तूने। गार्ड्स, ले जाओ इस लड़की को और चमड़ी उधेड़ दो इसकी। फौरन ही गार्ड्स वेदिका को घसीटते हुए ले जाने लगे। ठीक उसी वक्त बंगले के प्रवेश द्वार पर एक चमचमाती हुई महंगी कार रुकी। ओ माय गॉड, ये तो विद्युत की कार है। हड़बड़ाते हुए आयुष्मान ने अपने आसपास खड़े गार्ड्स से कहा, गार्ड्स, सब कुछ रीअरेंज करो, पार्टी कंटिन्यू करो और जल्दी से म्यूजिक ऑन करवाओ। अगले ही पल पार्टी फिर से शुरू हो गई। इधर अपने बीटा दोस्त कार्तिक और माया के साथ विद्युत जैसे ही कार से बाहर आया, पार्टी में मौजूद लड़कियां आहें भरने लगीं। आयुष्मान ने कहा, विद्युत, माय बॉय। खुशी से उछलता हुआ आयुष्मान उसके पास आया। आयुष्मान ने कहा, कितने सालों बाद देख रहा हूं मैं तुम्हें, बिल्कुल अपने डैड की तरह डैशिंग लग रहे हो। कम ऑन, पार्टी ज्वाइन करो, मैं मानसी को लेकर आता हूं, वो तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आयुष्मान जब मानसी को बुलाने चला गया, तब माया ने कार्तिक से कहा, ये आयुष्मान तो कुछ ज्यादा ही मक्खन लगा रहा है, आखिर चक्कर क्या है? कार्तिक ने कहा, अपना विद्युत है ही ऐसा, और विद्युत का हाथ पकड़ते हुए आगे बोला, कम ऑन विद्युत, आओ जरा बॉडी स्ट्रेच कर लेते हैं। ये कहते हुए वो विद्युत को डांस फ्लोर की ओर ले जाने लगा, मगर विद्युत ने उसका हाथ झटकते हुए थोड़े रूखेपन से कहा, तुम और माया एंजॉय करो, मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए। इसके बाद वो लॉन के एकांत हिस्से की ओर चल दिया। एक गहरी सांस लेकर उसने सिगरेट सुलगाई और खुद से कहा, मैं सिर्फ अपने वुल्फ के इशारे पर यहां आया हूं, अब देखते हैं कि यहां क्या मिलने वाला है मुझे। अचानक विद्युत को लॉन की घास पर ताजे खून के धब्बे दिखाई दिए। ये खून किसका है और ये खून के धब्बे बंगले के पिछले हिस्से की ओर जा रहे हैं। उलझन में पड़ा विद्युत खून के धब्बों का पीछा करता हुआ बंगले के पीछे अंधेरे हिस्से में चला गया। वहां एक छोटा सा किचन था। अंदर हल्की पीली रोशनी और खिड़की पर टंगे झीने पर्दे के पार विद्युत को कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसके जिस्म का ऊपरी हिस्सा
पूरी तरह नग्न था। विद्युत अपनी जगह थम गया। लड़की के जिस्म की सुडौल बनावट उसे आकर्षित कर रही थी और इसी के साथ एक भीनी भीनी सी खुशबू उसे मदहोश करती जा रही थी। कौन है ये? उसने खुद से यह सवाल पूछा कि अचानक उसके भीतर का भेड़िया जाग उठा। एक ओमेगा! विद्युत ने बेचैन होते हुए अपने वुल्फ से पूछा। फिर मुझे ये खुशबू क्यों आ रही है? तो उसने एक चुप्पी के बाद कहा, क्योंकि यही तुम्हारी मेट है। क्या? एक ओमेगा मेरी मेट? मेरी लूना? विद्युत का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। एक ओमेगा को लूना बनाने का ख्याल ही उसे पागल बनाने के लिए काफी था। तो आखिर कौन है ये लड़की? क्या विद्युत एक ओमेगा को अपनी लूना बनाएगा, या वो भी मानसी की तरह एक ओमेगा को ठुकरा देगा? क्या एक दूसरी सोसाइटी की ओमेगा को विद्युत की डार्क मून सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं विद्युत मानसी को अपनी लूना सेलेक्ट करेगा? आखिर क्या करेगा विद्युत? कहीं मेरा वुल्फ कोई गलती तो नहीं कर रहा? क्या इसे सोसाइटी का नियम नहीं पता कि एक ओमेगा लड़की किसी अल्फा की लूना नहीं बन सकती? विद्युत की हैरान नजरें अभी भी किचन में मौजूद उस लड़की पर जमी हुई थी। आसपास से उठने वाली भीनी भीनी खुशबू उसे बेचैन कर रही थी। अगर ये ओमेगा गुलाम मेरी लूना है तो फिर कैसे मैं इसे अपनी सोसाइटी के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा? मुझे देखना होगा कि आखिर ये लड़की है कौन। खुद से बातें करता हुआ विद्युत किचन के अंदर जा ही रहा था कि उसके पीछे से एक तीखी आवाज आई। हे, वहीं रुक जाओ! विद्युत एकदम से रुककर पीछे घूमा। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो ब्लू शिफॉन गाउन में बहुत सेक्सी लग रही थी। ये मानसी थी। विद्युत अंधेरे में भी आसानी से देख सकता था, इसलिए वो फौरन पहचान गया, क्योंकि मानसी की फोटो वो प्रकाश के फोन में देख चुका था। तो यही है मानसी जिसे प्रकाश ने मेरी लूना के लिए सेलेक्ट किया है। कहीं वो खुशबू इसकी बॉडी से तो नहीं आ रही थी? विद्युत की बेचैनी अचानक बढ़ गई। वो सोचने लगा कि जिस भीनी भीनी खुशबू को वो महसूस कर रहा था, कहीं वो मानसी की बॉडी से तो नहीं आ रही। फिर उसके वुल्फ ने ओमेगा क्यों कहा था? लेकिन तभी मानसी की गुस्से से भरी आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। Who the hell are? तुम ओमेगा तो नहीं? यहां क्या कर रहे हो? विद्युत थोड़ा आगे बढ़ा। किचन से आ रही हल्की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, मानसी एकदम से शॉक्ड रह गई। नीली आंखों वाला इतना खूबसूरत वेयरवुल्फ उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। 6 फीट लंबा विद्युत ब्लैक सूट में काफी हैंडसम और हॉट लग रहा था। मानसी तो उसे देखकर अपनी पलकें तक झपकाना भूल गई थी। मानसी ने खुद से कहा, आई कांट बिलीव विद्युत इतना हॉट होगा। विद्युत ने भी मानसी के जिस्म का भरपूर जायजा लिया और फिर धीरे से बोला, हाय, आई एम अल्फा विद्युत, डार्क मून पैक का लीडर। जबकि मानसी अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। यस, आई नो, तुम्हें भला कौन नहीं जानता। मेरे डैड ने कहा था कि मैं तुमसे जाकर मिलूं, बट तुम तो वहां पार्टी में थे ही नहीं। कम ऑन, लेट्स एंजॉय द पार्टी। पहली ही मुलाकात में मानसी विद्युत पर बुरी तरह फिदा हो चुकी थी। जबकि विद्युत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मानसी की मौजूदगी के बावजूद भीनी भीनी सी वो खुशबू कम होने लगी थी। उसे डर था कि कहीं उसके अंदर के वुल्फ की बात सच न हो जाए। तभी मानसी विद्युत की बांह थामकर उसे अपने साथ ले जाने लगी। मानसी के इस स्पर्श से विद्युत का शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। इंडिया में रहने वाले वेयरवुल्फ्स की अल्फा फैमिली की ये आखिरी लड़की है। अगर ये भी मेरी लूना नहीं है तो क्या मेरे वुल्फ ने जो कहा वो सच है? क्या मेरी लूना एक ओमेगा है? तो फिर एल्डर प्रकाश ने मानसी को मेरी लूना क्यों चुना? कहीं ये उसकी कोई चाल तो नहीं? विद्युत बेचैन होकर अलग अलग पहलुओं पर सोचने लगा। धीरे धीरे उसे एल्डर प्रकाश और मानसी के पिता आयुष्मान के ऊपर शक होने लगा। उसने मन ही मन अंदेशा लगाया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे मेरे बिजनेस एम्पायर को कंट्रोल करने की एक गहरी साजिश है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मॉम और डैड की हत्या का रहस्य छिपाने के लिए इस रिश्ते की नींव रखी जा रही है? विद्युत के पास इस रिश्ते का सच पता लगाने का बस एक ही रास्ता था कि वो मानसी से नजदीकियां बढ़ाए और ये रहस्य खुद मानसी से हासिल करे।
इसलिए वो चुपचाप मानसी के साथ चल दिया। मगर अभी भी उसे उस मिस्टीरियस ओमेगा लड़की का ख्याल बेचैन कर रहा था। जबकि मानसी के होठों पर एक चालाक मुस्कान उभर आई, वो मन ही मन अपनी जीत पर खुश हो रही थी। विद्युत, तुम मेरे मेट नहीं हो। मेरा मेट तो एक ओमेगा था, जिसे मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा मकसद तो तभी पूरा होगा जब मैं तुम्हारी लूना बनूं। उसने एक नजर विद्युत के चेहरे पर डाली और उसकी स्माइल और चौड़ी हो गई, क्योंकि उसका इरादा विद्युत को पार्टी में नहीं बल्कि कहीं और ले जाने का था। तो वहीं विद्युत को जिस ओमेगा की तलाश थी, वो कोई और नहीं बल्कि इस बंगले की मामूली सी नौकरानी वेदिका थी, जिसे अभी थोड़ी देर पहले महंगी शराब गिरा देने के जुर्म में आयुष्मान के गार्ड्स ने चाबुक से पीटा था। तब वेदिका चोरी छिपे किचन में आकर अपने जख्मों पर मरहम लगा रही थी, और अब वो चोरी छिपे एक छोटे से स्टोर रूम की ओर जा रही थी। इस आलीशान बंगले के पिछले हिस्से में बने इन अंधेरे स्टोर रूम्स में ही ओमेगा गुलामों को रखा जाता था। ए वेदिका, रुक! अपने पीछे से आई इस ऊंची और गुस्से से भरी आवाज को सुनकर वेदिका के कदम रुक गए। उसने मुड़कर देखा तो सामने आयुष्मान की पत्नी कामिनी खड़ी हुई थी। इतनी देर से कहां गायब थी तू, और अब ये चोरी छिपे कहां जा रही है? कामिनी का गुस्सा देखकर वेदिका बुरी तरह सहम गई। जी मैडम, मैं वो जख्मों पर मरहम लगा रही थी और अब दवा लेकर थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही थी। चुप! कामिनी ने कसकर वेदिका के बाल पकड़कर उसे झंझोड़ डाला। यहां कोठी में पार्टी चल रही है, इतने गेस्ट आए हुए हैं और तुझे रेस्ट करना है। फिर से अपनी चमड़ी उधड़वाना चाहती है तू? चल जल्दी से फ्रेश टॉवेल्स उठा और मानसी के बेडरूम में रख दे। दिन भर कोठी की साफ सफाई और शाम से मेहमानों को ड्रिंक्स सर्व करते करते वेदिका बुरी तरह थक चुकी। ऊपर से चाबुकों के जख्म अभी तक उसे दर्द से तड़पा रहे थे, मगर वो जानती थी एक गुलाम ओमेगा को रेस्ट सिर्फ मरने के बाद ही मिलता है। उसने चुपचाप टॉवेल्स लिए और मानसी के बेडरूम की ओर चल दी। अपने अंधेरे स्टोर रूम से मानसी के आलीशान बेडरूम तक का लंबा रास्ता तय कर रही वेदिका को अचानक अपना अतीत याद आने लगा था। जिंदगी भर मेरे माँ बाप ने इन सब अल्फा की गुलामी की, और बदले में क्या मिला? एक दर्दनाक मौत। वेदिका खुद से बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। अनाथ और कमजोर ओमेगा वेदिका को उसके माता पिता की यादें अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी। हम अपने जंगलों में कितने आजाद और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, मगर हमें जबरदस्ती वहां से बेदखल कर दिया गया। ये दुष्ट अल्फा आयुष्मान हमें गुलाम बनाकर ले आया अपने इस नर्क में। वेदिका तब एक नन्ही बच्ची थी और उसने इसी बंगले के तहखाने में अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरते देखा था। न जाने किस बात से नाराज होकर आयुष्मान ने वेदिका के माँ बाप को ये भयानक सजा दी। अपने अतीत के इस गहरे जख्म को याद कर वेदिका की आंखें भर आई। ये जख्म आज की चाबुक की मार से कहीं ज्यादा दर्दनाक थे। उसके मन में अल्फाज के प्रति घृणा और बढ़ गई। उसने सीढ़ियां चढ़ते हुए खिड़की से चांद को देखा और कहा, माँ, बाबा, मैं कसम खाती हूं कि एक दिन सभी ओमेगाज को एकजुट करके उन्हें इन जालिम अल्फाज की गुलामी से मुक्ति दिलवाऊंगी। इन्हें फिर से वही खुशहाल जिंदगी दूंगी जिसके वो हकदार हैं। उधर मानसी विद्युत का हाथ थामे बहुत ही उत्साह में तेजी से चली जा रही थी, मगर पार्टी एरिया की ओर नहीं बल्कि अपने बेडरूम की ओर। विद्युत ने थोड़ी उलझन से मुझे लग रहा है कि पार्टी तो वहां हो रही है, मगर हम कहीं और जा रहे हैं। क्यों? मानसी ने खुशी से चहकते हुए जवाब दिया, पार्टी तो आम मेहमानों के लिए है विद्युत, तुम तो हमारे सबसे खास मेहमान हो, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें एक खास ट्रीट मिलेगी। विद्युत ने मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से कहा, एक और बेताब शीवुल जो लूना बनने की जल्दी में है। खैर, मुझे क्या, मुझे तो इससे वो रहस्य उगलवाना है कि आखिर एल्डर प्रकाश का मकसद क्या है। कहीं उसके और इस मानसी के बाप आयुष्मान के बीच कोई सौदा तो नहीं हुआ। विद्युत ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर डांस फ्लोर पर पड़ी, जहां उसका बीटा कार्तिक और उसकी पार्टनर माया डांस कर रहे थे। विद्युत ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे मानसी के साथ देखकर माया चौंक उठी।
उसने फौरन कार्तिक से कहा, अरे कार्तिक, देखो, इस मानसी ने तो पहली ही मुलाकात में विद्युत को फंसा लिया। कार्तिक ने कहा, विद्युत ऐसा शिकारी है जिसके जाल में लड़कियां खुद फंस जाती हैं। मुझे तो लग रहा है कि रिजेक्ट करने से पहले विद्युत उसके साथ मस्ती करना चाहता है। दूर से ही विद्युत को थम्स अप का इशारा किया। जवाब में विद्युत मुस्कुरा कर रह गया, जबकि मानसी ने विद्युत की नजर बचाकर दूर खड़े अपने बाप आयुष्मान की ओर देखा और एक खास इशारा किया। वेयरवुल्फ आपस में माइंड लिंक के जरिए सिग्नल भेज सकते थे, यानी दूर रहकर भी एक दूसरे से संवाद कर सकते थे, चुप रहकर भी अपने मन की बात साझा कर सकते थे। आयुष्मान ने फौरन मानसी को सिग्नल भेजा, याद रखो मानसी, तुम्हें आज रात हर हाल में विद्युत को प्रभावित करना है। ये लड़का हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इसलिए कोई भी गड़बड़ मत करना। चिंता मत कीजिए डैड, विद्युत आज रात ही मुझे अपनी आधिकारिक लूना घोषित कर देगा, आप निश्चिंत रहिए। मानसी ने यह घमंड भरा सिग्नल अपने बाप को भेजा और विद्युत को लेकर अपने बेडरूम की ओर चल दी। कुछ ही देर में मानसी विद्युत को लेकर अपने आलीशान बेडरूम में आ गई थी। विद्युत ने देखा कि पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ, चारों तरफ मदहोश कर देने वाली महक फैली हुई थी। म्यूजिक सिस्टम पर एक धीमी मगर बेहद कामुक धुन बज रही थी, यानी इसने सारी तैयारी पहले ही कर रखी। मानसी ने जल्दी जल्दी शैंपेन के 2 गिलास भरे और 1 गिलास विद्युत की ओर बढ़ाते हुए थोड़े नटखट अंदाज में बोली, तो विद्युत, पूरी वेयरवुल्फ कम्युनिटी में तुम्हारे बहुत चर्चे हैं, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में खुद तुमसे सुनना चाहती हूँ। शैंपेन का गिलास थामते हुए विद्युत ने थोड़ी गंभीरता से कहा, मेरे बारे में मुझसे ज्यादा लोग जानते हैं तो रहने दो, अपने बारे में बताओ, तुमने 10 साल पेरिस में क्या किया? मानसी ने शैंपेन का एक सिप लिया और अहंकार के साथ कहने लगी, 10 साल सिर्फ पढ़ाई की मैंने, और मुझे गर्व है कि पूरी वेयरवुल्फ कम्युनिटी में मैं अकेली हूं जिसने एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसका क्या मतलब है। मैं किसी भी वेयरवुल्फ सोसाइटी को बखूबी संभाल सकती हूं, यानी एक काबिल लूना बनने की सारी खूबियां हैं मुझ में। यह सुनकर विद्युत ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठा। उसे समझ आ चुका था कि मानसी को लूना बनाने की कोशिश के पीछे कोई गहरा रहस्य था, और उस रहस्य को जानने के लिए उसे थोड़ी और अदाकारी करनी पड़ेगी। विद्युत मानसी के नजदीक आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे MBA से ज्यादा मेरी दिलचस्पी तुम्हारा बॉडी काउंट जानने में है। बताओ, अब तक कितने अल्फा के साथ वक्त बिता चुकी हो तुम? विद्युत के इस सीधे सवाल पर मानसी पहले तो हड़बड़ा गई, फिर संभल कर शरारती मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें हैरानी होगी विद्युत, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा बॉडी काउंट 0 है। खुद को मैंने एक खास अल्फा के लिए बचा कर रखा है। ये कहते हुए मानसी भी विद्युत के और करीब आ गई। विद्युत की नीली आंखें, उसके मजबूत शरीर की मर्दाना महक मानसी को उत्तेजित कर रही। उसने अब एक कामुक अंदाज में फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा बॉडी काउंट मैं जानती हूं। कम्युनिटी की तमाम लड़कियों के जिस्म पर तुम्हारी अनगिनत निशानियां हैं। विद्युत भी मानसी की अदाओं और उसके शरीर की सजीव बनावट से धीरे धीरे उत्तेजित होने लगा था। उसने मानसी को अपने करीब खींचा और उसके कान में कहा, तो क्या वही निशानी तुम अपने इस खूबसूरत और बेदाग शरीर पर देखना चाहोगी? बिल्कुल विद्युत। बुरी तरह उत्तेजित हो चुकी मानसी विद्युत से लिपट गई। यह विद्युत का मौका था। मानसी के साथ अंतरंग होते हुए वो उस रहस्य को जान सकता था जिसे लेकर वो बेचैन था। मानसी के होठों पर अपने होंठ रखकर विद्युत ने उसे गहराई से चूमा। मानसी के पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। ओह विद्युत, मुझे पागल कर दोगे तू। विद्युत ने मानसी को अपनी मजबूत बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया, फिर उसके शिफॉन गाउन को प्यार से उतारकर फेंक दिया। अब वो दोनों सब कुछ भूल चुके थे। उन्हें याद नहीं रहा कि बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। खुंच तभी दरवाजा खुला और एक लड़की भीतर आई। ये कोई और नहीं बल्कि वेदिका थी, जो ताजे तौलिए रखने आई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कमरे में क्या हो रहा था।
जैसे ही उसने दोनों को नग्न अवस्था में लिपटा देखा, वह चौंक कर थम गई। वो विद्युत को मानसी के शरीर से खेलते देख घबरा गई। इधर विद्युत के नथनों में फिर वही भीनी भीनी सी महक भरने लगी। वो रुक गया और चौंक कर पीछे देखा तो दरवाजे के पास डर से कांपती वेदिका खड़ी। विद्युत ने खुद से कहा, ये भीनी भीनी महक तो इसी लड़की के शरीर से आ रही है, यानी ये वही ओमेगा लड़की है जो रसोई में थी, जिसके बारे में मेरे वुल्फ ने इशारा किया था। विद्युत को चुप देखकर मानसी ने भी दरवाजे की तरफ देखा और चिल्लाई, भाग जा यहां से, हरामजादी ओमेगा। वेदिका को जैसे होश आया, उसने जल्दी से तौलिए टेबल पर रखे और भागने लगी। तभी विद्युत के भीतर से उसका वुल्फ दहाड़ा, विद्युत रोको उस लड़की को, वही तुम्हारी मेट है, तुम्हारी जोड़ीदार, तुम्हारी लूना। तो क्या सच में वेदिका ही विद्युत की मेट है? क्या विद्युत एक मामूली ओमेगा लड़की को अपनी लूना बना पाएगा, या उससे पहले ही आयुष्मान और मानसी उसे खत्म कर देंगे? और ऐसा क्या है जो प्रकाश और आयुष्मान विद्युत की शादी मानसी से करवाना चाहते हैं? हालांकि विद्युत अब तक श्योर हो चुका था कि ये वही लड़की थी जिसके न्यूड जिस्म की झलक उसने किचन में देखी थी, लेकिन उसके अंदर का वुल्फ इस ओमेगा लड़की को फिर से उसकी लूना क्यों बता रहा था? ये सवाल विद्युत को अब तक परेशान कर रहा था। इसलिए उसने अपने भेड़िए से पूछा, तुम्हें वेयरवुल्फ कम्युनिटी का नियम पता है ना? एक अल्फा और ओमेगा के बीच कोई बॉन्डिंग नहीं हो सकती। फिर भी तुम दोबारा वही बकवास कर रहे हो, इस लड़की को मेरी लूना बता रहे हो। जवाब में विद्युत का भेड़िया थोड़ा बिफर गया। ये अल्फा, बीटा और ओमेगा का नियम तुम्हारी कम्युनिटी ने बनाया है, हमारे भगवान ने नहीं। अब ये बेकार के सवाल करना बंद करो और जल्दी जाओ और ढूंढो उस लड़की को। जब तक विद्युत अपने वुल्फ के साथ सवाल जवाब कर रहा था, मानसी अपने गुस्से को शैंपेन के एक लंबे घूंट के साथ ठंडा कर चुकी थी। एक बार फिर वो विद्युत से लिपट गई। आई एम सॉरी विद्युत, उस स्टूपिड ओमेगा की वजह से हमारा मोमेंट स्पॉइल हो गया। कम ऑन, इस मिलन को यादगार बनाते हैं। मानसी के सांसों की मादक खुशबू जब विद्युत के चेहरे से टकराई, वो अपना संयम खो बैठा। उसने तुरंत मानसी को पकड़कर बेतहाशा किस करना शुरू कर दिया कि तभी विद्युत का भेड़िया घुर्राया। विद्युत, इसे छोड़ो और जाओ, उस लड़की को ढूंढो। विद्युत अब खुद को रोक नहीं सका। उसने एक झटके से मानसी को दूर धकेला, अपने कपड़े दुरुस्त किए और तेजी से बेडरूम से बाहर निकल गया। विद्युत के इस बिहेवियर पर मानसी पहले तो शॉक्ड रह गई, फिर गुस्से से अपने पैर पटकती हुई चिल्लाई, हाउ डेयर यू विद्युत, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मेरे कपड़े उतारे और यूं ही छोड़ गए मुझे। ए यू आर वेदिका, यू डर्टी ओमेगा, तूने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। आई विल किल यू। उधर विद्युत बेडरूम से निकलकर वेदिका को ढूंढने लगा, लेकिन उसका तो अब कहीं कोई नामो निशान ही नहीं था। वो भीनी भीनी महक भी गायब हो चुकी थी। तभी विद्युत को एक ओमेगा नौकर दिखाई दिया। हे सुनो, अभी अभी एक ओमेगा लड़की यहाँ टॉवेल्स रखने आई थी। कौन है वो? कहाँ रहती है? अपने सामने एक अल्फा लीडर को देख नौकर बुरी तरह से सहम गया। जी, मैं नहीं जानता, मैंने किसी को नहीं देखा। नौकर की पूरी बात सुने बिना ही विद्युत तेजी से आगे बढ़ गया। वो बेचैनी से सोच रहा था, सारे ओमेगा नौकर बंगले के पिछले हिस्से में रहते हैं, वो लड़की भी वहीं गई होगी। विद्युत अब तेजी से बंगले के पिछले हिस्से की ओर दौड़ पड़ा। कोठी के नौकर चाकर हैरानी से उसे देख रहे थे कि आखिर इस हैंडसम अल्फा को अचानक हो क्या गया है। आयुष्मान ने भी ये देखा और वो एकदम से परेशान होकर सोचने लगा, मानसी तो कह रही थी कि आज रात ही विद्युत उसे अपनी ऑफिशियल लूना अनाउंस कर देगा, लेकिन ये विद्युत तो बेडरूम से भाग रहा है। जरूर मानसी ने कुछ गड़बड़ कर दी है। ये मानसी पता नहीं कब सुधरेगी। मुझे पता करना होगा कि आखिर मामला क्या है। आयुष्मान भी तेजी से विद्युत के पीछे चल दिया। उधर विद्युत जब कोठी के पिछले हिस्से में पहुंचा तो उसे वहां बहुत से स्टोर रूम्स दिखाई दिए। वो दौड़ता हुआ एक रूम में घुसा तो वहां मौजूद एक ओमेगा लड़की घबरा कर चीख उठी। विद्युत झुंझलाकर खुद पर ही गुर्राया, नहीं, ये वो लड़की नहीं है, शायद दूसरे रूम में होगी। विद्युत ने फुर्ती से 4-5 स्टोर रूम छान ली, मगर वेदिका वहां नहीं थी।
विद्युत की बेचैनी बढ़ने लगी। वो बार बार लंबी लंबी सांसें खींचकर उस भीनी सी महक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिर इतनी जल्दी कहां चली गई वो? ये सोचते हुए विद्युत को अचानक एक स्टोर रूम दिखाई दिया, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। उसने एक जोरदार किक मारकर दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गया। अंदर एकदम अंधेरा था, मगर विद्युत सब कुछ साफ साफ देख सकता था। कमरे में पुराना सामान और रद्दी बिखरे पड़े थे। कहां छुपी हुई हो तुम? कम ऑन, बाहर आ जाओ। विद्युत स्टोर रूम में रखे सामान को यहां वहां हटाता हुआ वेदिका को ढूंढ रहा था कि तभी एक डायरी उसके पैरों के पास आकर गिरी। विद्युत ने एकदम से चौंक कर देखा। डायरी के पन्नों में से एक पुराना फोटोग्राफ बाहर झांक रहा था। विद्युत ने क्यूरियस होते हुए वो फोटोग्राफ डायरी से बाहर निकाला तो वो एकदम से शॉक्ड हो गया। व्हाट? इस फोटोग्राफ में तो डैड दिखाई दे रहे हैं, साथ में प्रकाश भी है, और ये आयुष्मान भी, और डैड के हाथ में ठीक ऐसी ही एक डायरी दिखाई दे रही है। विद्युत जल्दी जल्दी डायरी के पन्ने पलटने लगा। वहां किसी बिजनेस प्रोजेक्ट डील के बारे में कुछ लिखा हुआ था। ये तो मेरे डैड की हैंडराइटिंग है, मैं पहचानता हूं इसे, यानी ये डायरी मेरे डैड की ही है। मगर ये यहां आयुष्मान के पास कैसे पहुंची? विद्युत का ध्यान अब वेदिका पर से हटकर अपने डैड की ओर चला गया था। वो इस फोटो को गौर से देखने लगा। इस फोटो में डैड के साथ आयुष्मान और प्रकाश क्यों है? क्या डैड और आयुष्मान के बीच कोई बिजनेस डील हुई थी? क्या इसी डील की वजह से प्रकाश मेरी शादी जबरन मानसी से करवाने पर तुला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी डील की वजह से मेरे मॉम डैड को मार डाला गया हो? विद्युत के दिलो दिमाग में जैसे कोई तूफान सा उठने लगा। उसे 10 साल पुराना वही दृश्य याद आ गया, जब उसकी आंखों के सामने उसके मॉम डैड को बेरहमी से कत्ल कर डाला गया था। उसने डायरी और फोटोग्राफ अपनी पॉकेट में रखे और स्टोर रूम से बाहर आ गया। अरे विद्युत बेटे, तुम यहां क्या कर रहे हो? दूर से आयुष्मान दौड़ा दौड़ा आया। विद्युत, तुम इन ओमेगा गुलामों के पास क्या लेने आए हो? तुम तो मानसी के साथ थे ना, फिर अचानक यहां? क्या कोई प्रॉब्लम है? विद्युत ने आयुष्मान को थोड़ा गुस्से से देखा। प्रॉब्लम यह है मिस्टर आयुष्मान कि मानसी मेरी लूना नहीं बन सकती। ये बात एल्डर प्रकाश और आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी आप जबरन मानसी की शादी मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? बोलिए, इस शादी से आपका क्या फायदा होने वाला है? आयुष्मान तो ये सुनकर शॉक्ड रह गया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विद्युत? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वही तुम्हारी लूना है। तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट मैच है वो। एंड बिलीव मी, मैं मानसी की शादी किसी फायदे के लिए नहीं करवा रहा हूं। मगर विद्युत ने बहुत सख्ती से आयुष्मान की बात काट दी। लुक मिस्टर आयुष्मान, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि इस शादी के पीछे आपका और एल्डर प्रकाश का मकसद क्या है, तब तक मैं मानसी को अपनी लूना बनाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। विद्युत गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन आयुष्मान अभी भी अपनी जगह पर सुन्न खड़ा था। ये तो बना बनाया खेल बिगड़ने वाला है, मुझे अब जल्दी ही कुछ करना होगा। आयुष्मान अब जल्दी जल्दी प्रकाश को फोन करने लगा। उधर वेदिका भागकर अपने स्टोर रूम में छिप गई, लेकिन घबराहट की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो। वो जानती थी कि उसने जो गलती की है उसकी बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है उसे। मगर इसी के साथ उसकी आंखों के सामने रह रहकर विद्युत का चेहरा घूम रहा था, जिसे उसने मानसी के जिस्म के साथ खेलते देखा था। उसके मन में फिर से अल्फा के लिए नफरत पैदा होने लगी। तभी एक तेज धक्के के साथ उसके रूम का दरवाजा खुला और गुस्से से बिफरती हुई मानसी अंदर आई। वेदिका, यू डर्टी ओमेगा, तेरी ये हिम्मत कि तू बिना परमिशन मेरे बेडरूम में घुस आई? दहाड़ती हुई मानसी ने एक के बाद एक कई थप्पड़ वेदिका के गाल पर रसीद कर दी। वेदिका लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ी, लेकिन मानसी दोबारा उस पर झपट पड़ी। मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी वेदिका। मानसी ने वेदिका के बाल पकड़कर उसका सिर दीवार पर दे मारा। वेदिका दर्द से चीख उठी। उसके सिर से खून बह निकला। गुस्से से पागल हो रही मानसी फिर से उसे मारने आगे बढ़ी कि तभी उसका बाप आयुष्मान रूम में घुसा। मानसी, स्टॉप दिस मैडनेस,
तुम्हारा ये पागलपन मेरे बिजनेस एम्पायर को बर्बाद कर डालेगा। चलो यहां से। आयुष्मान मानसी को जबरदस्ती पकड़कर अपने रूम में ले आया, जहां मानसी की मां कामिनी पहले से मौजूद। वो मानसी को समझाने लगी, मत भूलो मानसी कि तुम्हें विद्युत की लूना बनना है, इसलिए एक लूना की तरह बिहेव करना सीखो। अगर विद्युत को पता चला कि तुम खुद अपने ओमेगा गुलामों पर हाथ उठाती हो तो वो फौरन तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। मगर मानसी अभी तक गुस्से से बिफर रही थी। नो वे मॉम, मैं विद्युत से हरगिज शादी नहीं करूंगी। उसने इंसल्ट की है मेरी। मैं कल सुबह ही वापस पेरिस जा रही हूं। मानसी की इस बात पर आयुष्मान गुस्से से भर उठा। शट अप मानसी, तुम्हें हर हाल में विद्युत को अपने वश में करना होगा, उसकी लूना बनना होगा, और अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी और मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को मैनेज करोगी। कहने के बाद आयुष्मान ने अपनी शेल्फ में से एक फाइल निकाली और मानसी को देते हुए आगे कहा, मेरा ये प्रोजेक्ट आज से 10 साल पहले अधूरा रह गया था, मगर अब वक्त आ गया है कि इसे पूरा किया जाए, और ये काम अब तुम करोगी। इसके लिए तुम्हारा विद्युत से शादी करना बहुत जरूरी है। मानसी अब उलझन भरी नजरों से उस फाइल को देखने लगी। उधर विद्युत तेज तेज कदमों से गेस्ट रूम की ओर जा रहा था कि तभी उसके पास प्रकाश का फोन आया। विद्युत, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने मानसी से शादी करने से इनकार कर दिया है। विद्युत समझ गया कि आयुष्मान ने ही प्रकाश को सब कुछ बताया होगा, मगर अभी वो कोई जवाब देता कि फोन के दूसरी तरफ से प्रकाश की आवाज आई। देखो विद्युत, जैसा तुम आज तक दूसरी लड़कियों के साथ करते आए हो वो अब नहीं होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अपना वही घिसा पिटा बहाना बनाकर मानसी को रिजेक्ट कर दोगे तो अब इसे ना मैं बर्दाश्त करूंगा और ना हमारी सोसाइटी। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने अपनी लूना सिलेक्ट नहीं की तो तुम्हें सोसाइटी से बेदखल कर दिया जाएगा। ये कहने के बाद प्रकाश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया तो विद्युत गुस्से से घुर्रा उठा। उसने अपने आप से कहा, नहीं, इस सोसाइटी को मेरे डैड और मॉम ने खड़ा किया था, मुझे इससे कोई बेदखल नहीं कर सकता, और मानसी मेरी सच्ची लूना नहीं है, फिर भी मुझे उससे शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। वाई? इसका जवाब भी शायद मेरे डैड की इस डायरी में छुपा है। खुद से ये कहते हुए अचानक विद्युत को कुछ महसूस हुआ। उसके नथुनों में फिर से वही भीनी भीनी महक भरने लगी। विद्युत बेचैन हो उठा। ये तो उसी ओमेगा लड़की की स्मेल है जिसे मेरा वुल्फ मेरी सच्ची लूना बता रहा है। वो लड़की आसपास ही है। विद्युत ने बहुत ही डेस्परेटली अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई। कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी पैंट्री किचन। वो लड़की वहां किचन में है। विद्युत तेजी से किचन में घुसा और एकदम से उसके कदम रुक गए। सामने वेदिका थी। उसके माथे पर जख्म और चेहरे पर चोट के निशान थे। वो कांपते हाथों से फ्रिज खोलकर उसमें से खाना चुरा रही थी। विद्युत की आहट सुनकर वेदिका ने चौंक कर देखा तो वो एकदम से घबरा गई। खाना उसके हाथ से छूटकर फर्श पर बिखर गया। वो लड़खड़ाकर पीछे हट गई, मगर अगले ही पल वेदिका ने खुद को संभाला और विद्युत को चेतावनी दी, मेरे नजदीक भी मत आना। कुछ नहीं किया है मैंने, बहुत भूख लगी तो बस खाना लेने आई थी और ये कोई जुर्म नहीं है। वेदिका को लग रहा था कि मानसी के बाद अब ये अल्फा भी उसे उसकी गलती की सजा देने आया है, मगर वेदिका की ये धमकी विद्युत ने जैसे सुनी ही नहीं थी। वो तो एक तक बस उसे देखे जा रहा था, मानो वेदिका ने कोई जादू कर दिया हो उस पर। आज तक उसने ना जाने कितनी ही हसीन और खूबसूरत एलीट लड़कियों के साथ रातें गुजारी थी, बल्कि लड़कियां खुद चलकर उसके पास आती थी। विद्युत उन्हें जरा भी भाव नहीं देता था, मगर इस वक्त मामूली कपड़ों में लहूलुहान चेहरे के साथ खड़ी इस निचले दर्जे की ओमेगा गुलाम लड़की में ना जाने ऐसा क्या था जो विद्युत खुद ब खुद उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था। पहली बार उसके मन में किसी लड़की के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही थी। तभी इसके भीतर का भेड़िया धीमे से फुसफुसाया, आगे बढ़ो विद्युत और थाम लो उसका हाथ। विद्युत जैसे किसी जादू के जोर से आगे बढ़ा और उसने वेदिका के कांपते हाथों को अपने हाथों में थामना चाहा। जैसे ही विद्युत के हाथों ने वेदिका के हाथों को छुआ, विद्युत को अपने जिस्म में एक स्पार्क महसूस हुआ।
एक चिंगारी सी भड़क उठी जो इशारा कर रही थी कि वेदिका ही विद्युत की सच्ची लूना है। लेकिन तभी वेदिका ने एक झटके से अपने हाथ छुड़ा लिए और अपनी पूरी ताकत बटोरकर विद्युत को खुद से दूर धकेलते हुए चिल्लाई, मैंने कहा दूर रहो मुझसे, तुम्हारे जैसे जालिम अल्फाज की छुअन से नफरत है मुझे। यह सुनकर विद्युत एकदम से शॉक रह गया। उसने फौरन अपने भेड़िए से सवाल किया, अगर ये मेरी सच्ची लूना है तो इसे छूने पर जो स्पार्क मैंने महसूस किया वो इसने महसूस क्यों नहीं किया? इसे मेरे साथ मीटिंग का संकेत क्यों नहीं मिला? इसे क्यों नहीं लगा कि मैं ही हूं इसका सच्चा साथी? लेकिन विद्युत के अंदर के वुल्फ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या वाकई विद्युत और वेदिका एक दूसरे के सच्चे अल्फा लूना हैं? मगर ये बॉन्डिंग वेदिका को फील क्यों नहीं हुई? आयुष्मान किस ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर रहा था? और क्या रहस्य छिपे हैं विद्युत के डैड की उस डायरी में? विद्युत के भेड़िए ने तो कोई जवाब नहीं दिया, मगर वेयरवुल्फ की दुनिया का एक नियम था, अगर कोई नर और मादा वुल्फ एक दूसरे के सच्चे साथी होते थे तो एक दूसरे को छूने पर उन्हें मेटिंग का संकेत मिलता था। मगर बरसों तक जुल्म सहते सहते वेदिका के भीतर की मादा वुल्फ बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो अपने पार्टनर विद्युत के संकेत को नहीं समझ सकी, बल्कि उसे तो उल्टा ये डर सता रहा था कि अल्फा विद्युत भी उसे आयुष्मान की तरह सताएगा। तो वहीं विद्युत हैरानी से सोच रहा था, अजीब, मैं अपनी इस होने वाली लूना के लिए जबरदस्त आकर्षण महसूस कर रहा हूं, मगर ये तो नफरत से मुझे दूर धकेल रही है। क्या ये मुझे रिजेक्ट कर रही है? क्या इसे पता नहीं कि मैं कौन हूं? वेयरवुल्फ की सबसे ताकतवर सोसाइटी डार्क मून का लीडर हूं मैं। विद्युत का अहम एकदम से चोटिल हुआ और वो तिलमिला उठा। आज तक उसने लड़कियों को खिलौने की तरह ट्रीट किया था, लेकिन आज पहली बार किसी लड़की ने उसे रिजेक्ट किया था, और वो भी उस लड़की ने जो उसकी होने वाली लूना। इधर विद्युत को अपने ख्यालों में उलझा देखकर वेदिका मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगी, मगर विद्युत ने अचानक एक छलांग लगाकर उसका रास्ता रोक लिया और हौले से गुर्राया, रुको, आखिर तुम हो कौन? विद्युत के तेवर देखकर वेदिका समझ गई थी कि अब इस अल्फा के हाथों से बचना मुश्किल है, मगर दर्द सहते सहते उसके अंदर का डर खत्म हो चुका था। उसने विद्युत से आंखें मिलाते हुए सवाल किया, तो तुम भी मुझे सजा देना चाहते हो? ठीक है, शुरू हो जाओ, निकालो चाबुक और उधेड़ दो मेरी चमड़ी, या दिल करे तो मेरा सिर दीवार पर दे मारो, मगर मैं ना रोऊंगी, ना गिड़गिड़ाऊं, और ना ही तुमसे दया की भीख मांगूंगी। एक ओमेगा लड़की का साहस देखकर विद्युत तो जैसे सन्न रह गया। उसका सारा अहम, सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। वो हैरानी से वेदिका का चेहरा देखने लगा। तभी उसे उसके चेहरे पर ताजा चोट और सिर पर जख्म दिखाई दिए। वो अंदर तक सिहर उठी। तुम्हें तो बुरी तरह मारा पीटा गया है। किसने किया तुम्हारे साथ ये जुल्म? विद्युत एकदम से कह उठा। उसकी आंखों में वेदिका के लिए सहानुभूति दिखाई देने लगी थी, मगर वेदिका के होठों पर एक मखौल भरी मुस्कान आ गई। इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये सब किसने किया मेरे साथ? हम ओमेगाज को तुम अल्फाज के जुल्म सहने की आदत पड़ चुकी है। अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो। जो सजा देनी है जल्दी से दो और जाने दो मुझे। बहुत थक चुकी हूं मैं, अब सोना चाहती हूं। वेदिका की ये बातें सुनकर विद्युत के अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। अपने माँ बाप को खो देने के एक लंबे अरसे बाद आज पहली बार एक दर्द भरी तड़प महसूस हुई उसे, और ये तड़प उसके सामने खड़ी इस ओमेगा लड़की के लिए। सुनो, तुम गलत समझ रही हो मुझे। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देने वाला, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। दरअसल मैं तुम्हें इस नरक से निकालना चाहता हूं। विद्युत वेदिका को नहीं बताना चाहता था कि किस्मत ने उसे उसकी लूना के तौर पर चुना है। वो उसे ये भरोसा देना चाहता था कि वो उसका सिर्फ एक शुभ चिंतक है। मगर वेदिका को विद्युत से खतरा महसूस हो रहा था। वो सोचने लगी, ये चालाक अल्फा सहानुभूति का नाटक करके मुझे बहलाना चाहता है, ताकि मेरे साथ भी वो सब कर सके जो अभी थोड़ी देर पहले वो मानसी के साथ अपने बेडरूम में कर रहा था। मगर मैं खुद को इसकी हवस के हवाले हरगिज नहीं करूंगी। ये ख्याल आते ही वेदिका ने अचानक एक जोरदार धक्का विद्युत को मारा
और पूरी ताकत से किचन से बाहर भाग गई। विद्युत एकदम से लड़खड़ा गया, फिर वो भी संभल कर वेदिका के पीछे दौड़ पड़ा। तभी किसी ने उसे पुकारा, हे विद्युत! विद्युत एकदम से रुककर मुड़ा। सामने से उसका बीटा दोस्त कार्तिक और उसकी साथी माया चले आ रहे थे। माया काफी नाराज लग रही थी। ये क्या है विद्युत, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम वहां मानसी के बेडरूम में थे ना, फिर अचानक कहां गायब हो गए। कार्तिक और माया के अचानक आ जाने से विद्युत मन ही मन झुंझला उठा। वो अभी सख्ती से कुछ कहता कि कार्तिक अपने शरारती अंदाज में उसे छेड़ने लगा। हे विद्युत, हमें भी तो बताओ कि वहां बेडरूम में क्या क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद जब वो बेडरूम से बाहर निकली तो काफी गुस्से में थी। कहीं तुमने उसे पहली मुलाकात में ही रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। विद्युत अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। शट अप कार्तिक, मेरे दिमाग में अभी कुछ और चल रहा है, इसलिए प्लीज तुम दोनों यहां से चले जाओ। कहते हुए वह तेजी से कोठी के पिछले हिस्से की ओर जाने लगा। तभी कार्तिक ने अचानक उसके पीछे जाते हुए पूछा, वैसे हुआ क्या है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और ये ओमेगा गुलामों के कमरों की तरफ क्यों जा रहे हो? माया भी हैरानी से विद्युत को देख रही थी। विद्युत को एक झटका लगा। वह किसी को भी यह हरगिज नहीं बता सकता था कि वह एक ऐसी ओमेगा लड़की के पीछे जा रहा है जो उसकी मेट। इसलिए उसने तुरंत अपनी बेचैनी पर काबू करते हुए बहाना बनाया। एल्डर प्रकाश ने कॉल किया था, उसकी बातों से बहुत अपसेट हो गया था मैं, इसीलिए कुछ देर अकेला रहना चाहता था, लेकिन अब ठीक हूं। मगर कार्तिक और माया साफ समझ रहे थे कि विद्युत झूठ बोल रहा है, लेकिन प्रकाश का जिक्र आते ही कार्तिक को अचानक कुछ याद आया। विद्युत, तुमने डिसाइड किया था कि मानसी को रिजेक्ट करके वापस लौट जाओगे, मगर ये इतना आसान नहीं होगा। प्रकाश और पूरी कम्युनिटी को तुम्हें एक मजबूत वजह देनी होगी। माया ने भी तुरंत उसकी बात का समर्थन किया। सिर्फ वजह नहीं, बल्कि उसे रिजेक्ट करने का कोई ठोस सबूत देना होगा, क्योंकि तुम 27 के हो चुके हो और इस साल तुम्हें हर हाल में अपनी लूना सिलेक्ट करनी ही है, वरना एल्डर्स तुम्हें अल्फा की पोजीशन से हटा देंगे। विद्युत वेयरवुल्फ सोसाइटी के रूल्स जानता था, लेकिन उसके आगे और पीछे दोनों तरफ खाई थी। अगर वह बता देता कि उसे लूना मिल चुकी है, लेकिन वह ओमेगा है, तो सोसाइटी उसकी लूना के साथ साथ उसे भी रिजेक्ट कर देती। और अगर वह मानसी को रिजेक्ट कर देता है, तब भी सोसाइटी उससे पूछेगी कि अगर मानसी नहीं तो कौन बनेगी उसकी लूना। फिलहाल तो मुझे मानसी को रिजेक्ट करने का कोई फूल प्रूफ प्लान बनाना होगा। उसके बाद उस ओमेगा लड़की। विद्युत अभी सोच ही रहा था कि तभी उसकी आंखों के सामने वेदिका का लहूलुहान चेहरा घूम गया। कहीं ऐसा तो नहीं उस ओमेगा लड़की को मानसी ने ही टॉर्चर किया हो? विद्युत के दिमाग में वह पूरा वाकया घूम गया जब वह मानसी के साथ कमरे में इंटीमेट पोजीशन में था और वेदिका गलती से कमरे में आ गई थी। मानसी ने जिस तरह से वेदिका को दुत्कारा था, उसे सोचकर विद्युत का खून खौलने लगा। तभी उसके कानों में माया की आवाज गूंजी, क्या तुम ठीक हो विद्युत? विद्युत अचानक अपने ख्याल से बाहर आया और माया को देखते हुए बोला, डोंट वरी माया, मानसी को रिजेक्ट करने के लिए उसकी कमजोरी का सबूत मैं हासिल कर लूंगा। कहने के बाद विद्युत तेजी से बंगले के गेस्ट रूम की ओर चल दिया, जबकि माया और कार्तिक यह सोचकर हैरान थे कि आखिर उसका दोस्त और अल्फा उनसे क्या छुपा रहा है। इधर बिस्तर पर पड़े विद्युत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके दिलो दिमाग में वेदिका का मासूम चेहरा घूम रहा था। वेदिका के जिस्म से उठती वह भीनी भीनी खुशबू जैसे उसकी रग रग में समा चुकी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उस ओमेगा लड़की के लिए मेरी तड़प क्यों बढ़ती जा रही है? क्या एक मेट का मिलना इतना पावरफुल होता है? लेकिन मेरी डेस्टिनी ने एक कमजोर ओमेगा के साथ मेरी जोड़ी क्यों बनाई? देर रात तक विद्युत वेदिका और उसकी पहचान को लेकर तड़पता रहा। अगली सुबह वह शावर लेकर तैयार हुआ और वेदिका को ढूंढने फौरन ओमेगा गुलामों के स्टोर रूम्स की ओर जाने ही वाला था कि तभी मानसी उसके कमरे में दाखिल हुई। एक पतली सिल्क गाउन में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। महंगे परफ्यूम की महक उसके पूरे जिस्म से उठ रही थी, मगर विद्युत को ये महक वेदिका के जिस्म से उठती उस भीनी भीनी खुशबू के मुकाबले
बहुत फीकी लग रही। विद्युत जानता था कि मानसी आज फिर से उसे रिझाने आई है। उसने मन ही मन कुछ तय किया और मानसी का हाथ पकड़कर अपने करीब लाते हुए कहा, मानसी, मैं अभी तुम्हारे ही पास आ रहा था। असल में मैंने तय कर लिया है कि आज तुम्हें अपनी लूना घोषित कर दूं। ये सुनकर मानसी पहले तो हैरान रह गई, फिर खुशी से चिल्लाई, ओह गॉड, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी विद्युत। विद्युत हौले से हंस पड़ा। बिल्कुल मानसी, तुम जरूर पागल हो जाओगी, मगर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। विद्युत की बात पूरी होने से पहले ही मानसी कह उठी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं विद्युत, बस बताओ। विद्युत के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान उभर आई। ठीक है मानसी, तुम जानती हो कि एक लूना किसी भी समाज के लिए कितनी अहम होती है। अल्फा के साथ मिलकर उसे समाज और कारोबार दोनों संभालना होता है। क्या तुम ये सब संभाल पाओगी? विद्युत के इस सवाल पर मानसी बहुत ही गुरूर के साथ बोली, क्या तुम्हें पता नहीं विद्युत, मैं एक MBA हूं, तो मैनेजमेंट तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और कल ही डैड ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था, मगर मैं उसे फिर से शुरू कर रही हूं। 10 साल पुराने प्रोजेक्ट का जिक्र सुनते ही विद्युत को जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि 10 साल पहले ही उसके मां बाप की हत्या हुई थी और अपने डैड की जो डायरी विद्युत को कल रात यहां के स्टोर रूम से मिली थी, उसमें भी एक प्रोजेक्ट डील का जिक्र था। तो क्या इसी प्रोजेक्ट का कनेक्शन उसके माता पिता की हत्या से है? विद्युत बुरी तरह बेचैन हो उठा। ये तुम किस प्रोजेक्ट की बात कर रही हो मानसी? मुझे जरा विस्तार से बताओगी? विद्युत के सवाल पर मानसी एक पल चुप रही, फिर इतराते हुए बोली, दिल्ली और जयपुर के रास्ते में एक जंगल है जहां बहुत बेशकीमती खनिज दबे पड़े हैं। हम उनका उत्खनन करना चाहते हैं, मगर तुम्हें पता है वो ओमेगाज ये सैकड़ों सालों से वहां रह रहे हैं और इन्हीं की वजह से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। मगर तुम देखना मैं कैसे इन नीच ओमेगाज को उस जंगल से बाहर करती हूं। अगर इस प्रोजेक्ट के लिए उनकी जान भी लेनी पड़ी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मानसी का इतना घिनौना विचार सुनकर विद्युत गुस्से से भर उठा। यानी कल रात मानसी ने ही वेदिका पर जुल्म ढाए होंगे। विद्युत का मन कर रहा था कि इसी वक्त मानसी की गर्दन दबोच ले, मगर उसने खुद पर काबू करते हुए कहा, शाबाश मानसी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जरा ये बताओ कि अपने अल्फा को तुम कैसे संभालोगी? मेरा मतलब उसकी ख्वाहिश और उसके सुख को कैसे पूरा करोगी? ये सुनकर मानसी की आंखों में चमक और होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ओह विद्युत, कितने शरारती हो तुम। मैं समझ गई कि तुम क्या चाहते हो। पेरिस में मैंने ये हुनर भी सीख लिया है। अब देखो मानसी, आज हर हाल में विद्युत को अपने वश में करना चाहती, इसलिए वो बिना किसी हिचक या शर्म के बहुत अदा के साथ अपनी सिल्क ड्रेस उतारने लगी। फिर उसने अपने वस्त्र भी एक एक कर उतार दिए और अश्लील इशारे करते हुए विद्युत को उकसाने लगी। मगर विद्युत पूरी खामोशी से ये सब देखता रहा। कुछ देर अपनी अदाएं दिखाने के बाद मानसी उसके पास आकर उससे लिपटते हुए बोली, अब बताओ विद्युत, हूं ना मैं तुम्हारी लूना बनने के काबिल? विद्युत हौले से मुस्कुराया और मानसी के बाल सहलाने लगा। शाबाश मानसी, तुम्हारा ये असली रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर मुझे अफसोस है कि तुम नामंजूर हो, क्योंकि एक बेशर्म, लालची और क्रूर लड़की मेरी लूना तो क्या, मेरी नौकरानी भी नहीं बन सकती। और हां, अभी अभी तुमने यहां जो कुछ कहा और किया उसे मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। अब दफा हो जाओ। विद्युत ने नफरत से मानसी को दूर धकेला और तेज कदमों से गेस्ट रूम से बाहर निकल गया। मानसी बुरी तरह हैरान थी कि आखिर विद्युत बार बार उसे क्यों ठुकरा रहा है। उधर पिछली रात विद्युत को धक्का देकर भागी वेदिका अपने स्टोर रूम में ना जाकर बंगले के एक बंद अंधेरे तहखाने में छिप गई थी और अभी तक वहीं थी। उसे डर था कि वो जालिम अल्फा उसे ढूंढ रहा होगा। अब जब तक वो जालिम अल्फा यहां से चला नहीं जाता, मैं इसी तहखाने में छिपकर रहूंगी
मगर खुद को उसके हवाले हरगिज नहीं करूंगी। लेकिन इस बदबूदार तहखाने में छिप कर रहना आसान नहीं था। वेदिका का दम घुटा जा रहा था। चाबुक से छलनी, पीठ और सिर का जख्म बुरी तरह दुख रहे थे। ऊपर से वो 2 दिन से भूखी थी। कुछ ही देर में वेदिका निढाल हो गई। अचानक एक आहट हुई और कोई तहखाने में दाखिल हुआ। कौन है? कौन है वहां? मेरे नजदीक मत आना, वरना मैं मार डालूंगी। निढाल वेदिका ने जैसे तैसे खुद को संभाला ही था कि वो रहस्यमय शख्स उसकी ओर बढ़ा। वेदिका जोर से चिल्लाने ही वाली थी, मगर उस शख्स ने झपट कर उसका मुंह दबा ली। वेदिका की चीख अंदर ही घुट गई और वो बेहोश हो गई। तो अब क्या होगा वेदिका के साथ? आखिर उसे किसने और क्यों बेहोश किया? मानसी को ठुकराने के बाद आगे क्या करेगा विद्युत? शाम होने वाली थी और विद्युत का दोस्त कार्तिक और उसकी मेट माया बेचैनी से विद्युत का इंतजार कर रहे थे। कार्तिक ने कहा, यार ये विद्युत पता नहीं फिर कहां गायब हो गया। समझ नहीं आता कि आखिर ये करना क्या चाहता है। कार्तिक ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा तो माया एकदम से मुस्कुरा उठी। माया ने कहा, तुम सारे मर्द वुल्फ एक जैसे होते हो। जरूर विद्युत को मानसी से भी ज्यादा कोई खूबसूरत और हॉट लड़की पसंद आ गई होगी। कल पार्टी में बहुत सी लड़कियां इनवाइटेड थी ना। वैसे तुम भी तो उन पर लाइन मारने की फिराक में थे। माया के इस ताने पर कार्तिक और भी झुंझला उठा। कम ऑन माया, ये मजाक का वक्त नहीं है और तुम अच्छी तरह जानती हो, जब से मेरी बॉन्डिंग तुम्हारे साथ हुई है तब से किसी भी शी-वुल्फ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है मैंने। माया अभी कार्तिक को कोई जवाब देती कि तभी विद्युत आता हुआ दिखाई दिया। वो काफी जल्दबाजी में लग रहा था। कार्तिक, माया, हमें फौरन यहां से निकलना है। मैंने मानसी के खिलाफ सबूत रिकॉर्ड कर लिया है। कार्तिक तो ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा, मगर माया थोड़ी उलझन में थी। तुम्हारा मतलब क्या है कि हमें फौरन यहां से निकलना है? क्या हमने कोई चोरी की है? और क्या तुम जाने से पहले आयुष्मान से नहीं मिलोगे? मगर विद्युत ने बहुत लापरवाही से कहा, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है माया। अब जब मानसी से मेरी बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती तो फिर भला आयुष्मान से हमारा क्या लेना देना? नाउ कम ऑन गाइस, जल्दी करो। ना जाने क्यों माया को विद्युत की ये जल्दबाजी थोड़ी अजीब लग रही थी। उसे शक होने लगा। तभी कार्तिक ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाय माया, गाड़ी तुम ड्राइव करना, मैं विद्युत के साथ पीछे बैठकर देखूंगा कि आखिर इसने पेरिस वाली गाड़ी कैसे ड्राइव की थी। क्यों है ना विद्युत? विद्युत ने कोई जवाब नहीं दिया। जबकि माया ने कार्तिक को घूर कर देखा तो उसने शरारत से उसे आंख मार दी। थोड़ी देर बाद जयपुर से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर विद्युत की लग्जरी कार तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। विद्युत बैक सीट पर था, जबकि कार्तिक माया के बगल में बैठा बियर पी रहा था। उसके पास विद्युत का फोन था, जिस पर वो मानसी का वो वीडियो देख रहा था जो विद्युत ने रिकॉर्ड की थी। वाह यार, तुमने तो कमाल कर दिया। अब प्रकाश क्या, दुनिया की पूरी वेयरवुल्फ कम्युनिटी को चैलेंज कर सकते हैं कि ये मानसी तुम्हारी क्या, बल्कि किसी भी अल्फा की लूना बनने के काबिल नहीं है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी यार, ये मानसी है दमदार। आंखों से आग और पूरे जिस्म से धुआं निकल रहा है इसके। मगर कार्तिक की बात पूरी होती कि तभी माया चिल्ला उठी, कार्तिक बंद करो ये वीडियो, वरना मैं गाड़ी कहीं ठोक दूंगी। कार्तिक ने घबरा कर वीडियो स्टॉप किया और फोन विद्युत की ओर उछाल दिया। कार में सन्नाटा छा गया। माया अभी भी गुस्से में थी। थोड़ी देर बाद उसने बैक व्यू मिरर में विद्युत की ओर देखा। विद्युत के चेहरे पर एक फिक्र, एक सवाल और एक बेचैनी साफ नजर आ रही थी, और ये पहली बार हो रहा था। विद्युत को लेकर माया का शक अब और भी गहरा होने लगा। मगर इसी के साथ अचानक माया को कुछ और भी महसूस हुआ और उसने हाईवे के किनारे कार रोक दी। कार्तिक और विद्युत दोनों चौंक उठे। क्या हुआ माया, ये गाड़ी क्यों रोक दी? कार्तिक ने पूछा तो माया ने एक गहरी सांस खींचते हुए जवाब दिया, गाड़ी में कुछ गड़बड़ है कार्तिक, नीचे उतरकर चेक करो। इस पर कार्तिक अभी कुछ कहता कि विद्युत एकदम से कह उठा, कोई गड़बड़ नहीं है माया, गाड़ी एकदम ठीक है, तुम ड्राइव करो। मगर तब तक माया कार से उतर चुकी।
कार्तिक और विद्युत भी बाहर आ गए। माया तेजी से पीछे गई और उसने कार की चेस्ट खोल दी। चेस्ट में एक लड़की बेहोश पड़ी थी, जो और कोई नहीं बल्कि वेदिका थी। ये देखकर कार्तिक की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। विद्युत, यार ये कौन है? ये हमारी गाड़ी की चेस्ट में क्या कर रही है? माया ने विद्युत को सवालिया नजरों से घूरते हुए कहा। मुझे गाड़ी के अंदर अचानक किसी लड़की की खुशबू आई थी और फिर तुम्हारे हाव भाव देखकर मैं समझ गई थी कि गाड़ी में हम तीनों के अलावा कोई और भी है। क्या है ये सब? विद्युत ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए जवाब दिया। असल में ये एक ओमेगा गुलाम है। आयुष्मान के बंगले में नौकरानी थी। काफी टॉर्चर करते थे इसे। मुझे देखकर इसने मदद मांगी तो मैं इसे साथ ले आया। कार्तिक की समझ में कुछ नहीं आया, मगर माया ने आंखें चौड़ी करते हुए विद्युत पर ताना मारा। विद्युत अब एकदम से कोई जवाब नहीं दे सका, जबकि कार्तिक ने हैरानी से पूछा, मगर विद्युत, तुम इस लड़की की मदद करोगे कैसे? कहां ले जाओगे इसे? हमारी सोसाइटी में? क्या इसे अपनी नौकरानी बनाओगे तुम? तुम्हें पता है ना कि सोसाइटी में ओमेगाज की हैसियत क्या होती है? कार्तिक ने जो सवाल किया था वो विद्युत को बहुत देर से परेशान कर रहा था। विद्युत वेदिका को बेहोश करके अपने साथ ले तो आया था, मगर आगे उसके साथ क्या करना था उसे कुछ पता नहीं था। या तो उसे अपनी सोसाइटी में सबके सामने बताना होगा कि ये ओमेगा लड़की उसकी असली लूना है, या फिर वेदिका को उसकी सोसाइटी में भी गुलाम ही बनकर रहना पड़ेगा। विद्युत के लिए ये दोनों स्थितियां स्वीकार्य नहीं थी। तभी माया ने फिर से एक सवाल किया, विद्युत, सच सच बताओ कि आखिर ये चक्कर क्या है? हमसे कुछ भी मत छुपाना। विद्युत ने एक गहरी सांस लेकर बताया, हाँ, ये सच है कि मैंने इसे किडनैप किया, क्योंकि ये मेरे साथ आने को हरगिज तैयार नहीं होती। चाबुक की मार से इसका पूरा जिस्म जख्मी था। भूख से इसकी जान जा रही थी। अगर मैं इसे जबरदस्ती बेहोश करके नहीं लाता तो ये आयुष्मान के बंगले के अंधेरे तहखाने में ही दम तोड़ देती। विद्युत ने सब सच कहा था, मगर एक सच उसने छुपा लिया था कि वेदिका उसकी मेट थी। माया और कार्तिक अब कुछ नहीं कह सकते। कार की छाती में बेहोश पड़ी वेदिका से उन्हें हमदर्दी होने लगी। विद्युत ने अब आगे कहा, देखो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस लड़की की मदद करूंगा। ये अब हमारे साथ रहेगी, मगर एक नौकरानी या गुलाम बनकर हरगिज नहीं। अब इसी के साथ विद्युत ने वेदिका को अपनी बाहों में उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। विद्युत का इरादा देखकर कार्तिक और माया ने एक दूसरे को देख और दोनों ही हौले से मुस्कुरा दी। वो समझ गए थे कि विद्युत जरूर उनसे कुछ छिपा रहा है। उधर आयुष्मान को जैसे ही ये पता लगा कि विद्युत उसे बिना बताए उसकी कोठी से चला गया है, तो वो बुरी तरह बौखला उठा। वो समझ गया कि विद्युत ने मानसी को रिजेक्ट कर दिया है। वो गुस्से से तमतमाता हुआ मानसी के कमरे में पहुंचा। मानसी, तुम आखिर कब सुधरोगी? मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि जरा सी भी गड़बड़ मत करना। विद्युत हमारे हाथ से हरगिज नहीं निकलना चाहिए। फिर ये सब कैसे हुआ? उसने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया? आयुष्मान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी मानसी के साथ विद्युत ने क्या किया। मानसी अभी तक सदमे में थी। जब आयुष्मान ने उस पर अपना गुस्सा निकाला तो वो भी भड़क उठी। बस करिए डैड, ये सब आपका किया धरा है। मैं पेरिस में अच्छी खासी लाइफ जी रही थी, लेकिन आपने अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मुझे मोहरा बना दिया। अपनी ही बेटी को उस घमंडी और अय्याश अल्फा के आगे परोस दिया। कल उसने उस वेदिका की वजह से मेरी इंसल्ट की थी और आज उसने मुझे जलील किया। एक बाजारू लड़की की तरह ट्रीट किया मुझे और फिर रिजेक्ट करके भाग गया। ये सुनते ही आयुष्मान तो एकदम सख्ते में रह गया। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि विद्युत ऐसा भी कर सकता है, मगर वो अब भी कुछ था कि तभी उसकी पत्नी कामिनी दौड़ती हुई वहां आई। आयुष्मान, सुनिए, वो ओमेगा लड़की वेदिका, वो कल रात से गायब। गार्ड्स ने बंगले का चप्पा चप्पा छान मारा, तमाम स्टोर रूम्स और बेसमेंट्स में भी देखा, लेकिन कहीं भी उसका नामो निशान नहीं। आयुष्मान को यह दूसरा झटका लगा। नहीं, वो लड़की यहां से नहीं भाग सकती, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आयुष्मान को एक ओमेगा गुलाम के लिए परेशान होता देखकर मानसी को थोड़ी हैरानी हुई।
क्या हुआ डैड, उस मामूली सी नौकरानी के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो तो कल मेरे हाथों मरते मरते बची थी। मानसी की बात सुनकर आयुष्मान का चेहरा एकदम से कठोर हो गया। अच्छा होता जो कल ही तुम उसे मार डालती, मगर अब तो उसे मरना ही होगा, क्योंकि वो मेरे उस 10 साल पुराने ड्रीम प्रोजेक्ट के कई राज जानती है। उसके माँ बाप ने भी उसी प्रोजेक्ट की वजह से अपनी जान दी थी, और अब हम उस वेदिका को भी ढूंढकर मौत के घाट उतारेंगे। कहते हुए आयुष्मान जल्दी जल्दी किसी को फोन करने लगा। अगली सुबह जब वेदिका को होश आया तो वो एक आलीशान बेडरूम में एक आरामदायक किंग साइज बेड पर थी। वेदिका हड़बड़ा कर उठी और फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगी। ये कौन सी जगह है और मैं यहां कैसे आ गई? मैं तो वहां उस गंदे अंधेरे बेसमेंट में छिपी हुई थी। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और विद्युत अंदर आया। उसे देखते ही वेदिका घबरा कर पीछे हट गई। ये तो वही जालिम अल्फा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ निकाला। ये मुझे बेहोश करके यहाँ ले आया अपने बिस्तर में, और अब ये मेरे साथ भी वही करने वाला है जो इसने मानसी के साथ किया था। इस ख्याल ने वेदिका को बुरी तरह डरा दिया, मगर वो हिम्मत जुटाकर बेड से नीचे उतरी और साइड टेबल पर रखा टेबल लैंप उठाते हुए गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहां लाने की? गुस्से से कांपती वेदिका ने यह कहा तो विद्युत एकदम से रुक गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है, एक शावर लेकर फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से आयुष्मान के बंगले के उसी गंदे अंधेरे बेसमेंट में वापस छोड़ आऊंगा। हैप्पी? वेदिका एकदम से सकपका गई। ये अल्फा तो बहुत अजीब और अलग सा बर्ताव कर रहा था। लहजा भी बहुत नरम था। उसका मन शंकाओं से भर उठा और वो बिफरते हुए बोली, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मेरे नजदीक भी मत आना। मुझे अगर टच भी किया तो मैं जान ले लूंगी। कहते हुए वेदिका ने विद्युत को निशाना लगाकर टेबल लैंप उसकी ओर उछाल दिया। वेदिका के हमले से विद्युत आसानी से बच गया, लेकिन गुस्सा होने के बजाय उसे मन ही मन वेदिका की हरकतों पर हंसी आ रही थी। क्या बेवकूफ लड़की है ये, मुझे बाहों में भरने की जगह मारना चाहती है। विद्युत की बड़बड़ाहट वेदिका ने सुन ली थी। वो अब उसे हैरानी से देखते हुए सोचने लगी, आखिर ये क्यों चाहता है कि मैं इसे बाहों में भरूं? क्या सारे के सारे अल्फा हमें अपनी जागीर समझते हैं? तभी विद्युत ने कहा, देखो, इसे तुम अपना ही घर समझो। बेडरूम से अटैच्ड बाथरूम है, वहां वार्डरोब में बहुत सी ड्रेसेस और शूज हैं, जो अच्छी लगे पहन लेना। और हाँ, बेड के पास एक बेल है, कुछ खाना हो या किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बजा देना। कहकर विद्युत चला गया, जबकि वेदिका अभी भी हैरानी में डूबी हुई। बेडरूम से बाहर आते ही विद्युत को कार्तिक और माया दिखाई दी, जो खुशी खुशी कॉफी पी रहे थे। कार्तिक माया से हंसी मजाक कर रहा था और माया बार बार खिलखिलाकर हंस रही। विद्युत वहीं रुककर उन्हें देखने लगा। जो खुशी इस वक्त कार्तिक के चेहरे पर थी, वैसी खुशी विद्युत ने कभी महसूस नहीं की। वो धीमे से बड़बड़ाया, सचमुच एक लूना के बिना एक अल्फा कितना अधूरा है। तभी माया की नजर उस पर पड़ी। हाय विद्युत, आओ हमारे साथ कॉफी पियो। विद्युत उनके साथ बैठकर कॉफी पीने लगा। कार्तिक के जोक्स सचमुच बहुत फनी थे, मगर विद्युत के मन में रह रहकर एक सवाल उठ रहा था, जो आखिरकार उसने कार्तिक से पूछ ही लिया। कार्तिक, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारी और माया की बॉन्डिंग कैसे शुरू हुई थी? कार्तिक ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे जैसे सारे वेयरवुल्फ्स की होती है। मैंने जब पहली बार माया को देखा तो उसकी तरफ खींचता चला गया, फिर मैंने उसे टच किया और बस मेरे भेड़िए ने मुझे फौरन बॉन्डिंग का सिग्नल दे दिया। यह सुनकर विद्युत ने अब माया से पूछा, और तुम्हारा क्या माया? क्या कार्तिक के टच करने पर तुम्हारी वुल्फ ने भी तुम्हें बॉन्डिंग का संकेत दिया था? माया ने भी हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल विद्युत, यही प्रोसीजर है। नर और मादा दोनों भेड़ियों को एक साथ बॉन्डिंग का संकेत मिलता है और ये बॉन्डिंग जीवन भर रहती है। माया के जवाब ने विद्युत को फिर से उलझन में डाल दिया। अब अगला सवाल उसने अपने आप से किया, फिर तो जब मैंने इस ओमेगा लड़की को छुआ था तो उसे भी बॉन्डिंग का सिग्नल जरूर मिला होगा।
मगर वो मेरी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं हुई? विद्युत अभी इसी सवाल में उलझा हुआ था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। विद्युत ने जैसे ही वो पढ़ा, वो एकदम से चौंक गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमारे शेयर 20% गिर गए। ये सुनकर माया और कार्तिक भी चौंक कर खड़े हो गए। ये क्या कह रहे हो विद्युत? हमारी डार्क मून रियलिटी के शेयर तो काफी स्टेबल थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक ही झटके में 20% डाउन? कार्तिक के इस सवाल का जवाब विद्युत के पास तो नहीं था, मगर माया के पास था। यही वो पुराना श्राप है कार्तिक। जब भी किसी अल्फा ने किसी ओमेगा को कम्युनिटी में लाने की कोशिश की है, तब ऐसी ही कोई अनहोनी होती है। हमें उस ओमेगा लड़की को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। विद्युत अब चौंक कर माया को देखने लगा। तो क्या विद्युत के बिजनेस को यह नुकसान वेदिका की वजह से हुआ था? क्या है आयुष्मान का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसकी वजह से वेदिका के माँ बाप की जान गई? और क्या उसी वजह से विद्युत के भी माँ बाप की हत्या हुई थी? आखिर कैसे और कहां छिपाएगा विद्युत वेदिका को? आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।